दिल्ली में करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर उतरते ही आपको दिखता है एक अलग संसार जिसमें किसी के लिए अपने सपने तक पहुंचने की सीढ़ी है, किसी के लिए पैसे कमाने का जरिया, तो किसी के लिए बना बसाया धंधा। दिल्ली में राव आईएस की बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी भरने से श्रेया यादव, नेविन डाल्विन और तान्या सोनी की डूबकर मौत हो गई थी। उसके बाद से भी यूपीएससी के स्टूडेंट्स भयंकर गुस्से में हैं। 27 जुलाई से लगातार स्टूडेंट्स इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने धरना दे रहे हैं। धरने में किसी भी हिंसा से बचने के लिए भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कुछ दिन बीत जाने के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ नेता इन छात्रों से मिलने आए हैं, लेकिन छात्रों का रिएक्शन इस पर मिला जुला हुआ है। किसी को उनकी बातों पर भरोसा है, तो कोई इसे हर बार की तरह इस बार भी की जा रही मात्र एक औपचारिकता का नाम दे रहा है। उन्होंने हमें सांत्वना दिया है, उन्होंने हमें कहा है कि हम कमिटीज़ बनाएंगे, बल्कि उन्होंने ये भी बताया है कि जो उनके जूनियर अफसर हैं, जो जूनियर इंजीनियर्स हैं, उनको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। दे वर टर्मिनेटेड परमानेंटली। और जो उनके असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं, उनको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, राइट। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जो भी ये अंडरग्राउंड की जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, जितने भी जो भी चीज़ें अंडरग्राउंड की यहाँ पे हैं, लाइब्रेरी है, बेसमेंट है और अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे क्लासेस चलती हैं, उन सबको 48 घंटे का समय दिया जाएगा। 48 घंटे देने के बाद देन अदर कोर्स ऑफ एक्शन विल बी टेकन, राइट। एंड उसके बाद हमने मैम को सारी डिमांड्स बताई, हमने मैम को कंपेंसेशन बताया, हमने मैम को एट्रोसिटीज़ बताया। मैम ने बल्कि ये कहा कि भाई जो आपका रूम रेंट है, आपका रूम रेंट भी कम होगा। अब कोई मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है। अब अभी आम आदमी पार्टी के लीडर आए हैं, वो मुद्दे पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि ये वर्क होगा। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो बातें यहाँ पे कह रही है, सांत्वना देके जा रही है, इसमें कोई काम होगा? ये सिर्फ स्टूडेंट को सांत्वना दिखाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि क्योंकि अगर उन्हें करना रहता तो 3 दिन से कहाँ थी। 4 दिन से छात्र यहाँ पे भूखे प्यासे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो तब से नहीं दिखा, चौथे दिन आज प्रोटेस्ट दिख रहा है उन्हें तो आना है, कुछ ना कुछ अपनी पॉलिटिक्स करनी है, आके आश्वासन देने हैं, मामले को ठंडा कराना है, मामला ज़्यादा बढ़ ना जाए, आके हाथ पैर जोड़ने होते हैं, हमसे गलती हो गई, ये वो, हम सुधरेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये तो ऐसी घटनाएं तो बहुत बार हुई हैं। अभी पीछे वो करंट लगने से डेथ हुई थी। ये कोचिंग का ये जो एरिया है 25 सालों से चल रहा है। 25 साल में कभी कोई डेथ नहीं हुई होगी, आपको क्या लगता है? और भी हुई हैं, तो आज तक तो नहीं सुधरे। तब भी ये होता था कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आश्वासन दिया, मामला ठंडा किया, 15-20 दिन हो गए, 6 महीने में दोबारा राव खड़ा हो गया, 6 महीने में दोबारा कोई भी नाम नहीं लेना चाहिए, XYZ इंस्टीट्यूट है, वो दोबारा वैसे ही खड़ा हो गया, वैसे ही बिल्डिंग है, वैसे ही टीचर हैं, वैसे ही सब चल रहा है। जल भराव की समस्या जो जग जाहिर थी, MCD की लापरवाही ने खुद उसे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो क्यों ना इस्तीफा दे। 3 छात्रों की मौत हुई, अभी तक हम लोगों को कैजुअलिटी मालूम नहीं चली। सिर्फ दिल्ली पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट दिए कि 3 कैजुअलिटी है, लेकिन जो वहाँ पे 35 स्टूडेंट उस रात पढ़ रहे थे, उनका कहना है कि 7 से ज़्यादा कैजुअलिटी है, और उस रात 7 एम्बुलेंस आई थी उस रात। ये जो यहाँ पर जो आप वाटर लॉगेज का जो इशू था, ये कोई फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है कि ये हुआ, ये कंटिन्यूअस है, काइंड ऑफ ए पेरेनियल इशू है। हमेशा अभी भी बारिश होगी, अभी बादल है, बारिश होगी, वहाँ पर पानी लगेगा। तो ये गवर्नमेंट को, सारे अथॉरिटीज़ को पता है कि वहाँ पर पानी लगती है, तो उसको लेकर जो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन पर जो कि कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ पर पहले से हो जाता तो ये जो डिजास्टर जो ये हुआ है, ये मतलब क्रिएटेड है, मैन मेड क्रिएटेड है। इट्स नॉट लाइक उस दिन सडनली 10 मिनट 15 मिनट बारिश हुई और वो बाढ़ आ गया। उसके बाद जो MCD अथॉरिटीज़ दिल्ली, जो भी दिल्ली जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, उन पे एक प्रॉपर एक्शन हो। ऐसा नहीं कि एक JE को आपने से हटा दिया, उन्हें बर्खास्त कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, उससे हो गया, तो ऐसा नहीं है। MCD तो मैम देखो करप्ट है, शुरू आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से करप्ट है। सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली में करप्शन है ना, तो आप मान के चलो, एक तो इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर में और MCD में है, तीनों में ही। चाहिए गवर्नमेंट हो तो भी करप्शन दबा के हो रहा है। करप्शन वो ये सरकार कहती है जी करप्शन नहीं हो रहा, हर सरकार यही कहती है, ये भी कहती है, ये आपके सामने ही है। फिर MCD वाले कुछ वो भी मिले होंगे, कोचिंग के भी हैं, जो कोचिंग के हेड हैं, CEO जो भी हैं,
उनको भी मिलनी चाहिए। और जितने भी ऑफिशियल्स हैं MCD से लेके हर कोई, पूरा सिस्टम ही यहाँ पे करप्ट है। अगर ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम है उसको भी यानी कि इन लोग को इम्प्रूव करना चाहिए। और जो है अब जैसे कि यहाँ पे बेसमेंट में जो कारनामा हुआ है, वो अगर वो पहले ही अगर उस पर एक्शन लिया जाता तो आज यानी कि 3 की जान नहीं जाती, उनकी भी बच सकती थी जान। लेकिन ये सब अब क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 की जान चली गई है। अगर जान नहीं जाती तो ये सब ऐसे ही चलता रहता। बेसमेंट में लाइब्रेरी, ये चीज़ें कहाँ से हुई? क्योंकि हमने जब सारा उनका कंप्लीशन रिपोर्ट देखा ये बिल्डिंग का, तो उसमें था कि बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज बन सकती है, लिफ्ट बन सकता है, पार्किंग बन सकती है। ये लाइब्रेरी उन्होंने बना लिया और MCD को पता भी नहीं है। मैम लाइब्रेरी तो बहुत छोटी सी बात है। आप यहाँ पे जितनी भी कोचिंग है सब में देखेंगी, कहीं पे ऑफिस खोला है, ऑफिस तो चलिए ठीक है हो गया, लाइब्रेरी हैं, कहीं पे क्लास चलती हैं, 300 to 400 स्टूडेंट्स की क्लास चलती है, उसमें एग्जिट से फेक ही है। तो इसमें यानी कि पूरा सिस्टम ही करप्ट है। अगर जब तक सिस्टम इन सब पे फोकस नहीं करेगा तो इस सब में इम्प्रूव कुछ नहीं होने वाला है। IS कोचिंग के बेसमेंट में 3 एस्पिरेंट्स की मौत ने कई ऐसे सवालों पर से पर्दा उठा दिया है जिसका जिक्र बस करोल बाग, मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों तक ही होता था। स्टूडेंट्स जिनका जिक्र बस अपने अपने दोस्तों तक किया करते हैं, आज उन दिक्कतों को सिस्टम, सरकार और पूरा देश सुन रहा है। यहाँ पे जो धरना हो रहा है, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी क्या मांगे हैं? सबसे पहला जो और बेसिक मांग है कि जो 3 हमारे साथी, 3 नहीं 4 साथी जिनका एक दुखद मृत्यु हुआ है, उनके लिए कंपनसेशन का गवर्नमेंट ने जो कि 10 लाख का, जो कि कुछ नहीं है। और क्योंकि उन बच्चों के ऊपर उनके पेरेंट्स का जो कि पूरी ज़िंदगी है जो कि निर्भर थी, तो उनके पेरेंट्स के लिए जो उनके जीवन के सहारा थे, उनके लिए जो कि एक जो सही कंपनसेशन वो होना चाहिए, जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से शायद 3 करोड़ का ऐसा कुछ उन्होंने मांग रखा है और वो गवर्नमेंट को देना चाहिए। और ये बेसमेंट में जो चल रहा है इलीगल वे में, उन सब पे आप एक्शन लीजिए, क्योंकि ये सब उनका जो अपने प्रॉफिट के लिए जो कि बच्चों का लाइफ है जो कि रिस्क पे डाले हुए थे। तो इस पर है जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया रिसेंटली, जो घटना होने के बाद सबको सील किया, बट ये पहले होना चाहिए था। अभी भी है जो चल रहे हैं उन सब पे जो कि एज पर लॉ जो भी रिलेवेंट है जो कि उन पे हो सकता है वो करनी चाहिए। ब्रोकरेज की बात की, ब्रोकर की क्या दिक्कत है यहाँ पे? ब्रोकर का ये दिक्कत है कि वो स्टूडेंट को है जो कि आई थिंक 2/3 है जो कि 1 मंथ का किराया लेते हैं पहला, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले तो रेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। सिंगल रूम का रेंट है जो कि 15 से 20 हज़ार में, और आप घूम सकते हैं 15 हज़ार में भी आपको है जो कि 1 रूम का है, जो कि हार्डली 8 बाई 8 का रूम होगा, उसमें वेल वेंटिलेटेड नहीं रहता है। उस तरह के एक्सट्रैक्ट करते हैं जो उनका मनी के नाम पे। दूसरा कि 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद ब्रोकर है जो कि रेंट ओनर को, लैंड लॉर्ड को उनको प्रेशराइज करके उनको बाहर करवा देते हैं, ताकि फिर नया स्टूडेंट आएगा फिर उससे है जो कि वो ब्रोकरेज लेंगे। मतलब ये नेक्सेस है। आप ऐसा समझो कि हम यहाँ पर रूम लिए हैं, ठीक है, अभी मैं 15 हज़ार में रूम लिया हूँ और हमें 10 महीने बाद है जो कि मकान मालिक को लेकर आप खाली करो। क्यों करो? खाली करो क्योंकि वहाँ पे नए बच्चे आएंगे, फिर उससे ब्रोकर है जो कि वो है जो कि अपना कमीशन कट लेगा, क्योंकि वो 15 हज़ार में से 10 हज़ार है जो कि वो ब्रोकर लेता है। तो इस तरह का उनका साइकिल चलते रहता है। क्योंकि अभी तक वो फुटेज का भी क्या करे, डिलीट हो गया, क्योंकि आनी चाहिए ना। आप बेसमेंट में सारे लाइब्रेरी में फुटेज, CCTV, कैसे वो पाने गया, बच्चे का कैसे इवैक्यूएशन हुआ, वहाँ से कितने इंजर्ड हुए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ वो कैसे हुआ, ये पता होना चाहिए। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से भी वो बस 3 बोला गया, कितनों को है जो कि उन्होंने हॉस्पिटल भेजा, कितना इंजर्ड था, इस तरह का कुछ एक ऑफिशियल जो आंकड़ा आना चाहिए कि ये सब कुछ नहीं आया। तो कहीं ना कहीं है जो कि ये सब जो और स्पेकुलेशन क्रिएट कर रहा है। तो क्लियर पिक्चर हो तो शायद बच्चे भी एक आश्योर हो कि नहीं, हाँ ये डेट वाज द मतलब राइट नंबर और ये ऐसा कुछ हो। BSCS जो देते हैं यहाँ पे 22,000 रुपये बिल आया। क्या मैम हम एस्पिरेंट क्या 5 या 6 हज़ार रुपये बिजली के लिए अफोर्ड कर सकते हैं, जो हमने नहीं करी? आप मानोगे नहीं मैम, हमारे 3 रूम हैं। आप मुझे खुद ही बताइए उसमें कितने यूनिट कम हो सकते हैं? मेरे कमरे का 328 यूनिट आए और मैं अकेला हूँ मैम। मैं सारा टाइम लाइब्रेरी जाता हूँ सुबह से शाम तक और फिर रात को आता हूँ। और फिर जब हमने बात करी वो कहते हैं कि आपने इतना चलाया है, इट्स लाइक अ मैच बॉक्स लाइक रूम एंड वी आर पेइंग 20,000+ फॉर दैट। आप मानोगे नहीं मैम, एक बच्चा मैम 20,000 का रूम है, कम से कम उसमें 4 या 5 बच्चे रह रहे हैं। क्या मैम घुटन नहीं होती? हाँ, जो हमारा खाने का रेंट है ना भाई, हमारी यहाँ पे खाने की प्लेट 70 से 80 रुपये की मिलती है, 2 टाइम का मैम। 2 टाइम के मैम 140 बन गए हैं। 140 को अगर आप 30 से भाग करोगे कितने बैठ गए मैम? 5-6 हज़ार रुपये सर हमारा एक महीने का खाने का खर्चा है। 16,000 रुपये रूम का अलग से।
बिजली बिल मैम 3-4-5-6 हज़ार रुपये अलग से, राइट। कितने बन गए मैम? कम से कम मैम 35 प्लस हो जाता है खर्चा। खाने की बात, खाने का सर आप यहाँ पे हज़ारों एस्पिरेंट हैं, लाखों एस्पिरेंट हैं, आप उनसे पूछो। जो बच्चे पहली बार आते हैं, जो बच्चे कुछ टाइम से पहली बार आते हैं, उन बच्चों को मैम फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम होती है, हमेशा फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम होती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे मैम लाइब्रेरी कोचिंग में, उनको बेचारों को मैम फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हुई और मैम एंड दे लेफ्ट इट द क्लास फॉर द 4 मंथ्स, 4 महीने में। यहाँ पे जो रोटी है, यहाँ पे रोटी बिल्कुल सफ़ेद बनती है। अब जब रोटी सफ़ेद बनती है वो सिर्फ मैदे की बनती है मैम। अगर बंदा सुबह बन रही है रोटी और शाम तक चल रही है, मैदे की है मैम। हर रोज़ बंदा मैदा खा रहा है। क्या पता कि कोई बंदा सुबह से 100 किलो सब्ज़ी बना रहा है, कितनी सब्ज़ी बना रहा है, और वो जो सब्ज़ी बना रहा है वो हम रात तक खा रहे हैं। स्टूडेंट्स ने कई समस्याएं सामने रखी, लेकिन एक छात्र ने बताया कि उनकी समस्याओं का समाधान भी खुद स्टूडेंट्स ही हैं। ये जो इशू रेज़ हो रहा है, ये भी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 20 दिन चलेगा। 1 महीने बाद ये भी ठंडा हो जाएगा। 1 महीने बाद यहाँ का माहौल ऐसा नहीं होगा, आपको भी पता है ना। 6 महीने बाद तो चलेगा नहीं आंदोलन, क्योंकि स्टूडेंट्स की यहाँ कोई यूनियन नहीं है। आप नोट कर लेना, आज की डेट में मत काउंट करो, अब डेथ हुई हैं, अब ये मत सवाल करना आज तो बहुत यूनियन दिख रही है। कोई खास यूनियन नहीं है, मैं आपको बताऊँ, जीरो है तो बहुत वीक है। कोई यहाँ यूनियन नहीं है, जीरो। ओल्ड राजेंद्र नगर में तो बिल्कुल नहीं है, मुखर्जी नगर का मुझे पता नहीं। तो इन सब की कहीं ना कहीं यूनियन है, जो यहाँ के लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो यहाँ के बुक सेलर्स हैं, जो यहाँ के लोकल स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी यहाँ के लोकल लोग हैं, चाहे वो यहाँ छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, एक रेडी वाले से लेके कोचिंग इंस्टीट्यूट तक की सबकी यहाँ यूनियन है आपस में। लैंडलॉर्ड्स की बहुत अच्छी यूनियन है, ब्रोकर्स के साथ बहुत अच्छी सेटिंग है। बिना ब्रोकर के आपको फ्लैट ही ना मिले, सिस्टम ऐसा बना रखा है। मिले ही ना, आप जाओ तो वो कहेगा उससे बात करो, उसको कमीशन दो, मतलब यही बात है। उससे बात करो का मतलब है, जैसे मैं कहूँ आपको इनसे बात करो, तो मतलब इनके थ्रू मेरे पास आओ। हाँ, तो इनको कुछ ना कुछ इनका बने बीच में, वो सिस्टम है। यानी आपको लगता है अगर स्टूडेंट्स का यूनियन यहाँ पे बन जाए एक अच्छा खासा, तो दिक्कतें सॉल्व होने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी? दिक्कतें आएंगी ही नहीं, दिक्कतें आएंगी नहीं ना। स्टूडेंट्स की यूनियन होती तो ये दिक्कत आती ही नहीं। दिक्कतें सॉल्व करने में छोड़ दो, दिक्कतें ही नहीं आएंगी, दिक्कतें आएंगी ही नहीं। यूनियन होती तो ये दिक्कत ही ना आती। लेकिन आपको लगता है कि इस बार इतना जो धरना हो रहा है, स्टूडेंट्स एक साथ आए, तो अब एक यूनियन बन सकता है? बन सकता है, अब बन सकता है। थोड़ा सा अब ज़्यादा हो गया ना इशू, और 3 तो ऑफिशियल घटना काफ़ी बड़ी है, तो अब शायद यूनियन्स बनेंगे। समस्याओं के साथ ही और भी कई समस्याएं हैं जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को कई चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर करा देती हैं। यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे मैम पानी भी पोल्यूटेड है। देखो मैम, ये मेरे बाल उड़ गए, ये देखो, ये मेरे बाल उड़ गए हैं, और बाल उड़ने के साथ साथ ना जो हम खा रहे हैं ना, वो सब में पोल्यूशन है। खुद स्टूडेंट्स को जो कैप्सूल होते हैं, हमें तो पता नहीं इतना, हमें नाम नहीं पता, कभी लिया नहीं हमने। दोस्त था एक, मैंने उससे पूछा कि क्या ले रहा है, कहता भाई मैं तो एक कैप्सूल ले रहा हूँ। मैं किस चीज़ का? कहता भाई अगर हम ये कैप्सूल लेंगे और फिर हम जब नहाएंगे तो फिर हमें हमारे बाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ तो में बंदे ऐसे हैं, कुछ दवाइयाँ डाल के बाल्टियों में फिर वहाँ पे फिर नहा रहे हैं, ताकि उन पर कम इम्पैक्ट पड़े। यानी 30 दिन की मैं ब्रोकरेज दी 15,000, और 30 दिन की रेंट दिया, और उसके बाद हम सिक्योरिटी दी। शुरुआत में 45,000 रुपये लगे। अब आएगा बताओ, पहले दिन ही 45,000 रुपये घर वाले से कौन देगा मैम? जब मैं शुरुआत में आया था ना, मेरी पूंजी टूटी थी मैम, 4-5 लाख की टूटी थी मैम। कभी सोचा नहीं था कितनी टूटेगी यहाँ पे आके। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपीएससी कोचिंग का कारोबार लगभग 3,000 करोड़ का है। राजेंद्र नगर में छोटी बड़ी कुल 30 से 35 कोचिंग संस्थान हैं। हर कोचिंग में लगभग 20 बैच चलते हैं। हर बैच में 250 से 300 स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं। ये सभी 2 से 2.5 लाख रुपए कोचिंग फीस भर रहे हैं। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट की फीस, लाइब्रेरी फीस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, मॉक इंटरव्यू, स्टडी मटेरियल के लिए भी अलग से पैसे जमा करने होते हैं। ये लाखों की फीस तो सिर्फ पढ़ाई के लिए है। इसके अलावा भी उन पर कई खर्चों का बोझ होता है। इन बोझ से वक्त मिलने के बाद देश ही नहीं, दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी भी तो करनी होती है। ये वही राव आईएएस है जिसके बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वजह क्या थी?
बारिश के पानी से जलभराव हो गया और वो पानी बेसमेंट में घुस गया और बच्चों ने जान गंवा दी। इसी के बगल में छात्र संगठन बैठा हुआ है जो धरना दे रहे हैं और ये कुछ डिमांड्स उनकी है। कुछ नेता भी आए थे, उन्होंने बच्चों को सांत्वना दी है, आगे कार्रवाई होने का भरोसा दिया है। लेकिन एक सवाल हम सबके सामने है कि ये जो छात्र छोटे छोटे शहरों से, छोटी छोटी गांवों से बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, वो आते हैं यहाँ पे कि जिन आज गलियों में वो पैदल चल रहे हैं, किसी दिन वो लाल बत्ती में रहेंगे। आज वो अपनी समस्याएं दूर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक समय वो पूरे ज़िले की समस्याएं दूर कर पाएंगे। तो आज एक सवाल खड़ा होता है हर उस सिस्टम पे, हर उस छात्र के जीवन पे इम्पैक्ट डालने वाले हर इंसान पे कि आखिर हम उनके सपने के साथ क्या कर रहे हैं।